प्रणाम भैया। हाँ ठीक बा, सब बढ़िया। तो बताओ। और इस तरह से हमारी हफ्तावार बातचीत होती है भैया से, जिसमें अपनी सेहत की बात, उनकी सेहत की बात, घर परिवार के और सदस्यों की बात के बाद ऐसे ही दो चार औपचारिक बातें होती हैं और फिर ये बात खत्म हो जाती है। लगभग हर हफ्ते का ये सिलसिला है। कभी मैं कर लेता हूँ फ़ोन, कभी भैया का फ़ोन आ जाता है। लेकिन आज एक ख़ास दिन है। आज भैया का 70वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर मैं उन्हें बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं, आगे के साल उनके सेहतमंद रहें, वे खुश और संतुष्ट रहें, हम सभी को उनका आशीर्वाद मिलता रहे। आज मुझे एक बात याद आ रही है। दरअसल हम सभी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ होते हैं, कुछ ऐसे फैसले होते हैं जहाँ पे हमें कोई सही दिशा दिखाने वाला मिल जाए, कोई वाजिब भरोसा मिल जाए, तो ज़िंदगी की आगे की दिशा बदल जाती है। और ऐसा मेरे साथ हुआ है। ये बात लगभग 44 साल पहले की है। दरभंगा में मैं पढ़ाई कर रहा था, एमए की पढ़ाई कर रहा था। फिर अचानक मेरा मन हुआ कि नहीं, मैं दिल्ली जाऊंगा, जेएनयू जाऊंगा। आदतन ये बात मैंने किसी और को नहीं बताई थी और मैं समस्तीपुर से अपर इंडिया एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ गया। मेरे साथ मेरे दो और मित्र थे। फिर ख्याल आया कि मैं दिल्ली तो पहुंच जाऊंगा, थोड़े पैसे हैं लेकिन इतने नहीं हैं कि अगले कुछ दिनों तक काम चल सके। तो ट्रेन से ही मैंने भैया को चिट्ठी लिखी, पोस्ट कार्ड लिया और एक चिट्ठी डाली कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, जेएनयू में एडमिशन लूँगा और अगर हो सके तो 100 रुपये भेज दीजिएगा, मनी ऑर्डर कर दीजिएगा। और आप यकीन करें, 10 दिनों के अंदर 100 रुपये मेरे अस्थायी पते पर पहुंच गए थे। बाद में मैं बार बार कभी कभी ये सोचता रहा कि अगर वे 100 रुपये नहीं आए होते तो मैं क्या करता, दिल्ली में कैसे इंतजाम होता, मेरे संघर्ष या मेरी मुश्किलों का क्या होता। और वो एक ऐसा भरोसा, एक ऐसी मदद उस समय मिली जिससे मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया। और उसके बाद जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, आज मैं जो भी हूँ सभी जानते हैं। और वह एक महत्वपूर्ण फैसला मैंने लिया था और उस पर भैया ने विश्वास जताया था और उस समय मेरी ज़रूरत के हिसाब से मेरी मदद की थी। आज थैंक यू कहने का समय है। प्रणाम भैया, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। Happy birthday, Mama. हैप्पी बर्थडे Happy birthday, Mama, once again. हैप्पी बर्थडे भैया। सौम्यता और सादगी से भरपूर आज मेरे भैया का जन्मदिन है। हमें याद भी नहीं है कि आपने हमें कभी डांटा हो। कठिन समय में भी आपने मेरा साथ दिया, मनोबल बढ़ाया, जो मैं अभी यहाँ हूँ। आपको जन्मदिन की असीम बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे भी हम सभी को प्यार देते रहें। हेल्दी रहिए, मिलते रहिए, ड्राई पार्टी फ्रूट्स करते खिलाते रहिए। रहिए, पार्टी करते रहिए, घूमने जाइए। हैप्पी बर्थडे मामा। आदरणीय भैया को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके जीवन का मेरे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। माँ बाबूजी के बाद आपने हमेशा ही अभिभावक का रोल निभाया है और हर सुख दुख की घड़ी में आपने मेरा साथ दिया है। और आप ही की बदौलत और आपके
सहयोग से, और मैं आज जो कुछ भी हूँ आप ही की बदौलत हूँ। इसलिए आपके जन्मदिवस पर मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको खुश रखे, ईश्वर आपको सुखी रखे, और आप निरंतर अपने कार्य को बेधड़क करते रहें, और हम लोग पर आशीर्वाद आपका बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। हेलो, हैप्पी 32nd बर्थडे। आप हमेशा कहते हैं मुझे अपने बर्थडे के दिन कि आप तो मुझसे सिर्फ एक हफ्ते छोटे हैं, तो आज आपका 70th बर्थडे नहीं, आपका 32nd बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mama. Happy birthday to you. Yay! Yay! Happy birthday, Mama. I love you. Oh, very sweet. I love you. Dadu. I love you, Dadu. Very good. love you, Dadu. Happy birthday, Dadu. Happy birthday, Mama. Wishing you the best of this year and many more years to come. And the best of health. Hope आप सब लोग बहुत enjoy कर रहे हैं, और I'm sure आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। हम लोग सारा fun miss कर रहे हैं, बट यहाँ से we are sending our very best wishes to you, और बाकी सब लोगों को hi and hello. ऐसन सुंदर गौरा के छुछुंदर मिललई भैंसुरा। शादी ब्याह में ये गाया जाता है कि श्याम सलोनी गौरा को छुछुंदर ऐसा भैंसुर मिला, लेकिन यहाँ तो माजरा ही उल्टा था। शादी करके जब मैं घर गई, पटना गई और बीएड का एग्ज़ाम दे कर गई, मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि ढेर सारे अपने यहाँ के रीति रिवाज और ये करो वो ना करो, उन सबके बैगेज लादे हुए मैं गई थी। लग रहा था कि वो तो जेठ है, मेरे भैया जेठ हैं, तो मैं कैसे उनसे बात करूँगी, उनके पास कैसे जाऊँगी, क्योंकि कहा जाता था कि भैंसुर की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची और रात में खाना खाने का समय आया, और रात में खाना खाने के समय जब मैंने दीदी और भैया दोनों से कहा कि आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी, तो भैया ने डांटते हुए कहा बाद में खाने की क्या बात होती है, सबको एक साथ खाएंगे। और उस दिन मुझे लगा कि हाँ, मैं एक ऐसी जगह आई हूँ, ऐसे बड़े भाई के पास आई हूँ जो मेरा जेठ नहीं, मेरा बड़ा भाई है, और मुझे मेरी हर तरह की मुश्किलों से वो मुझे निकाल लेगा। और वो सही में उन्होंने निकाला। तोशी उस समय होने वाली थी और हम दोनों ही बेरोजगार थे, तो तन मन धन तीनों से भैया ने हम सबको निकाला। और इस तरह से एक एक करके हर पल में जहाँ भी हम कुछ याद करते थे कि रंजन भैया कहाँ है, तो भैया हमारे सामने होते थे। आज भैया आपका 70वां जन्मदिन है और हम आप सबके साथ हैं। 5 साल बाद 75वां जन्मदिन होगा, और हम इससे भी धूमधाम आपका जन्मदिन मनाएंगे, और हम आज के दिन से बेसब्री से अगले 5 साल का इंतजार कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे भैया, प्रणाम, आशीर्वाद बनाए रखिए। हैप्पी बर्थडे बड़े पापा। थैंक यू इतना पॉजिटिव, इतना कूल और इतना काइंड रहने के लिए, इतना हेल्प करने के लिए। जब हम लोग पहली बार बैंगलोर आए थे, सब कुछ सेटअप करने में इतना हेल्प करने के लिए, हमेशा हर बर्थडे, हर एनिवर्सरी, हर छोटे माइलस्टोन पे हमेशा कॉल करके विश करने के लिए, हमेशा सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। बड़े पापा का इंस्ट्रक्शन है कि एक इंसिडेंट भी शेयर करना है। तो हमको याद है जब हम लोग आशियाना नगर में रहते थे, तो सुम्मी और हम एक दिन खेल रहे थे, और खेलते खेलते हम लोगों से शीशे का जो टेबल था, सेंटर टेबल, वो टूट गया था। और उसके बाद हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि पापा मम्मी घर पे नहीं थे और वो लगाते और बहुत डांट पड़ता। तो तब तक बड़े पापा आए, और हम इतना डरे हुए थे कि हम अपने हाथ से वो फिर से शीशा वापस लगा रहे थे कि शायद ठीक हो जाए ये सोच के। फिर बड़े पापा आए, वो सारा शीशा उठाए और उठा के वापस जाके उधर बाहर फेंके, और हम लोगों को लेके चले गए अपने साथ। और फिर जब पापा मम्मी आए तो बोले क्या हुआ, तो फिर बोले कि कुछ नहीं, इसमें बड़ा चीज़ क्या है।
ये इन लोगों से खेलते खेलते टूट गया है, तुम लोग डांटना नहीं। तो हम लोगों को बचा लिया, तो पापा मम्मी से लकीली डांट नहीं पड़ा था। और उसके बाद कुछ दिन बाद बाबुल भैया के साथ भी सेम चीज़ हुआ कि वो हिट का बॉटल खोल रहा था और वो बॉटल से उसका जो टेबल है वो उसका कांच टूट गया था। और वो तुरंत कॉल करके बड़े पापा को बताने लगा कि सॉरी पापा टूट गया। तो अब बड़े पापा तो हम लोगों को बचाए थे, तो उसको नहीं डांट सकते थे। तो इस तरह से हम तीनों बच गए थे। तो ये वन ऑफ द इंसिडेंट है, बट इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और इतना ज़्यादा हमेशा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। हर बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे बाबू लिखना, हर बर्थडे पे इतने प्यार से हमेशा बोलना कि तुम्हारा बर्थडे है लेकिन ट्रीट हम देंगे। तो वो सब हमेशा 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 याद रहेगा। थैंक यू सो मच बड़े पापा एंड हैप्पी बर्थडे। Happy birthday! Wishing you many years of health and wealth and looking forward to seeing you in Helsinki. हैप्पी बर्थडे बड़े पा। हैप्पी बर्थडे बड़े पापा। हैप्पी 70th बर्थडे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा आज आपको सबके साथ। आई विश हम लोग भी आज आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे होते। वैसे तो बहुत कुछ कहने को होता है, बट एक्चुअली अगर जब ऐसे ऑन द स्पॉट होते हो तो कुछ याद नहीं आता है। बट देयर आर सम थिंग्स जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपका, जैसे कि आप हमेशा ही कॉल करके पूछते हैं बेटा कैसा लग रहा है, पेरिस में कैसा लग रहा है, क्या क्या नया सीखा। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब आप फर्स्ट टाइम या आई थिंक सेकेंड टाइम मेरे घर आए थे और हम बैगन का सब्ज़ी आपको खिलाए थे और आपको वो इतना अच्छा लग गया था कि आप घर जाके भी कॉल करके मेरे को ये बात बताए थे कि आपको वो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद से आज तक आप हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या क्या बनाना सीखी बेटा पेरिस में भी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो हम लोग बानारघट्टा जाते हैं तो आप ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट आप हमेशा रूम में ज़रूर रहते हैं और आप हमेशा हम लोग का बात सुनते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है। एंड वैसे तो बहुत लोग काफ़ी डीप बात बोला है आपके बारे में, सो आई डोंट नो, आई थिंक सबको बहुत इमोशनल होगा अभी मे बी, बट आई वॉन्ट टू कीप इट लाइट हार्टेड। सो आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू दो चीज़ के लिए, बट मेरा सिर्फ फ़नी रहेगा बिकॉज बाकी लोग काफ़ी इमोशनल कॉन्वर्सेशन किया है। सो दो चीज़ जिसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स बड़े पापा। एक कि आप हमेशा हम लोग का टाइम से PPF डिपॉजिट करते रहे और उतना ही नहीं कॉल करके बताते भी रहे कि बेटा मैंने आपका पैसा जमा कर दिया है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर शायद आप याद नहीं दिलाते तो वो सब चीज़ हम लोग को ध्यान में नहीं रहता, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलाहाबाद बैंक में एक और अकाउंट खुलवा के हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई नो उसमें आप यही सोच के खुलवाए होंगे कि इसी बहाने एटलीस्ट बानारघट्टा आएगा ये लोग, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं आ रहे। बट हाँ, इसके लिए थैंक यू सो मच बड़पा। आई होप कि आगे भी आप हम लोग सबको ब्लेस करते रहें और आई होप कि हम लोग भी आगे जाके आपकी तरह एकदम काम और हेल्थ कॉन्शियस बने। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन बड़पा। हैप्पी बर्थडे। ये वाला तो हमने मिस कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम आएंगे तो एक पार्टी फिर से ड्यू रहा बड़े पापा। यस 100%। बाय बाय। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बानारघट्टा आना, और आई थिंक आपका डिसिप्लिन लाइफ वो बहुत उससे सीखने को मिलता है। अगर एक सही आदमी वो फॉलो करेगा तो हम लोग को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से आते हैं तो एक बार फिर से चला जाएगा। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, हैप्पी 70th बर्थडे वंस अगेन। बाय बाय बाय। मिस यू ऑल।